आज हम आपको इस वीडियो में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब खींचने के नियम से संबंधित हम बातें करेंगे। और हमने और जो वीडियो आपको भेजा है या बनाया है तो उसमें हमने कुछ और नियम बताए हैं, लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए हम क्रमशः छोटे छोटे वीडियो हम जो है कि बनाकर आपके पास भेज रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। तो प्रतिबिंब खींचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका नियम। यदि आपको नियम मालूम है, ज्ञात है, तो आप जो है प्रतिबिंब खींच सकते हैं, अन्यथा आप गलती कर देंगे। तो पहला नियम क्या है इसमें, यहाँ कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं ये है एक्स और पी, यह अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये देख रहे हैं ना, ये समांतर, ये ऐसे किरण चल रही है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अर्थात यहाँ जब यह पड़ेगी तो यह रेटा नीचे करेगा, तो यह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से जाती है? मुख्य फोकस। और यही अगर हम उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो यहाँ से इसका ऐसे हम दिखाएंगे, यहाँ आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये ऐसे, इसको हम ऐसे जहां प्रतीत होता है वहां आभासी हम दिखाते हैं, ये ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो पहला नियम यही हुआ। अगर हम ऐसे कहें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से आती प्रतीत होती है। क्या होती है? प्रतीत होती है। तो ये रहा आपका पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ देख रहे हैं ये समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से जाएगी अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये रहा आपका पहला नियम। अब है दूसरा नियम इसका, इस हम चित्र में आपको समझाएंगे। इस नियम का जस्ट उल्टा, ऐसे हम कहें मुख्य फोकस, यहाँ आप देख रहे हैं मुख्य फोकस ये है, इसमें ये है, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि यदि कोई किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के ये ऐसे ये समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये कोई प्रकाश किरण है, ये वाली, ये, और वह मुख्य फोकस से होकर जा रही है और दर्पण पर यहाँ इस पॉइंट मान लीजिए ए पर इसका परावर्तन होता है और वह परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और यही चीज अगर हम ऐसे कहें उत्तल दर्पण के लिए तो ऐसे और यहाँ से ऐसे, ऐसे इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, ये आ रही है, ये समांतर हो गई। अब तीसरा नियम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है तीसरा नियम है, ये आप देख रहे हैं, ये वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है, ये ध्रुव है, तो ये इससे वक्रता केंद्र से संबंधित है यह नियम। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वह उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात चली आती है या प्रतीत होती है। वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वह उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात चली आती है या प्रतीत होती है। तो इसका चित्र हम ऐसे देंगे, ये यहाँ से, यहाँ आप देख रहे हैं, ये ऐसे प्रकाश किरण जाएगी और फिर यहाँ से परावर्तन के पश्चात बिंदु ए से वह उसी मार्ग पर लौट जाएगी या आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे कहती है। हम ऐसे इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो इसको हम एक बार फिर रिवाइज कर देना चाहते हैं। पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। हम दोनों चित्र बना दिए। दूसरा, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ हमने आपको बताया कि यहाँ देखिए मुख्य फोकस से जा रही है और यह परावर्तन के पश्चात या इस साइड में ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। आप देख रहे हैं, समांतर मतलब इक्वल दूरी होनी चाहिए सब में, ऐसे। और तीसरा नियम, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण वो उसी मार्ग पर परावर्तन के पश्चात चली आती है या प्रतीत होती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि आज हमने आपको इस वीडियो में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों के खींचने के नियम को हमने बताया और हम ये जान रहे हैं कि यदि आप इसे भली भांति जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अगले वीडियो में हम जो आपको बताएंगे वह संबंधित होगा गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब का बनना। तो अगले हम वीडियो में आपको यही बताएंगे।
और अंत में देखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ताकि यह जो है कि हम जो आपको देना चाहते हैं अपना वीडियो हम आराम से आपको दे सके। धन्यवाद।